इस बीच एक और बड़ी खबर कि मुख्तार की पत्नी अफशा को लेकर सस्पेंस बरकरार है। मुख्तार के जनाजे में शामिल होने को लेकर कुछ लोग हैं जो कि चर्चा कर रहे हैं कि शायद अफशा अंसारी जनाजे में शामिल हो सकती हैं, लेकिन वो फरार चल रही हैं। उन पर हजारों रुपए का इनाम घोषित है। 24 घंटे बाद भी अभी तक अफशा अंसारी का कोई बयान नहीं आया है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी कल कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को सुपुर्द खाक किया जाएगा, लेकिन इससे पहले अभी तक कोई बयान नहीं आया है। जो फरार चल रही हैं अफशा, वो कहां है किसी को कुछ नहीं पता है। उन पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, उन पर हजारों रुपए के इनाम घोषित हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। तब भी जबकि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, हार्ट अटैक की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई। रवि पांडे हमारे सहयोगी इसी खबर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अफशा अंसारी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं कि वो जनाजे में आ सकती हैं, अंतिम दर्शन के लिए पहुंच सकती हैं, लेकिन अफशा कहां है? प्रशासन को कोई जानकारी नहीं है, कोई भनक नहीं है। आपके पास क्या डिटेल है? जी बिल्कुल, देखिए कल रात से ही ये चर्चा आम है और ये चर्चा बड़े ही तेज़ी से इस पूरे माहौल में देखा जा रहा है, लेकिन सवाल लगातार बरकरार है कि आखिर कहाँ है वो, अब तक सामने आई क्यों नहीं, और ना ही उनका कोई चेहरा आया और ना ही कोई मैसेज आया। तो इस पर कहना काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि न घर वाले इस पर अभी तक कुछ बयान दिया और ना ही समर्थकों के बीच में मैं खड़ा हूँ उसको लेकर के कुछ बयान सामने आया। साफ साफ ये है कि ये सवाल उसी तरह से बरकरार जिस तरह से अब्बास अंसारी का उनके सुपुर्द खाक में शामिल होने का। तो दोनों सवाल में सस्पेंस है। अभी इस सब मामले में कोई भी तस्वीर सामने साफ नहीं हो पाई है, लेकिन उसके पहले मैं ये तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। मैं इस वक्त मुख्तार अंसारी के आवास के बाहर खड़ा हूं और जैसे जैसे वो समय नजदीक आ रहा है जब काफिला यहां पे आने वाला है, उसको देखते हुए जो समर्थकों की जो यहाँ भीड़ है वो बढ़ चुकी है। सक्रियता यहाँ पे खासा दिखाई दे रही है। तो वहीं आवास की अगर बात करें तो यहाँ आवास के अंदर जो लोग अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन करने वालों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी खासा देखी जा रही है। हमारे सहयोगी हैं मनीष, अभी वो अंदर से आए हैं। मनीष, अंदर की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि कुछ ही देर में काफिला यहाँ पर आ जाएगा, एक डेढ़ घंटे के अंदर, तो क्या अंदर हलचल देखी जा रही है? और रवि, आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के इंतकाल की खबर के साथ ही कल से ही यहाँ पर उनके समर्थकों का और स्थानीय लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग बेसब्री से उनके शव का इंतजार कर रहे हैं। जहाँ तक मुख्तार अंसारी के पैतृक घर के अंदर की बात है, वहाँ पर उनका परिवार है। उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी हैं, उनके बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी हैं, उनके भतीजे शोएब अंसारी जो मोहम्मदाबाद से विधायक हैं वो हैं, अन्य तमाम परिजन हैं, उनके रिश्तेदार हैं और उनके कुछ समर्थक भी अहाते में बैठे हुए हैं। और सारे लोगों का बस एक इंतजार है कि मुख्तार अंसारी का पार्थिव शरीर, उनका शव कब यहाँ पर आता है और उन लोग उसको देख रहे हैं। मनीष, आप अंदर गए हुए तो क्या अफशा अंसारी को लेकर के कोई बातें सामने आई कि क्या वो सामने आ रही हैं, क्या ये अंतिम यात्रा में शामिल होंगे, ऐसा कोई बात सामने आपके सामने? नहीं, देखिए रवि, इस तरह की कोई भी बातें ना अंदर थी और ना बाहर ही हैं। इस सवाल को लेकर एक सवाल ही बना हुआ है कि क्या अफशा अंसारी जनाजे में शामिल होंगी या अंतिम संस्कार में वो आएंगी। ऐसा कोई भी जिक्र कहीं पर भी अभी तक नहीं आया है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा कोई भी जिक्र अभी तक नहीं आया, लेकिन मुख्तार अंसारी के जो अंतिम यात्रा का जो ठीक है। रवि, लौटेंगे आपके पास। और इसी बीच बड़ी खबर, वाराणसी पहुंचने वाला है मुख्तार का शव। वाराणसी से गाजीपुर पहुंचेगा मुख्तार का शव। देर रात गाजीपुर पहुंचेगा शव। बांदा से करीब शाम 5 बजे मुख्तार का शव लेकर निकली थी प्रशासन की टीम। कल मुख्तार को सुपुर्द खाक किया जाएगा और अब से कुछ देर के बाद गाजीपुर पहुंच जाएगा शव। प्रशासन की टीम शव लेकर पहुंच रही है। परिवार के लोग भी साथ साथ मौजूद है। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा साथ साथ चल रहा है। वाराणसी पहुंचने वाला है मुख्तार अंसारी का शव। अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, इस वक्त कहां तक काफिला पहुंचा है और कितना वक्त गाजीपुर पहुंचने में? देखिए, मैं निका जी बताना चाहूंगा, बनारस क्रॉस हो चुका है और लगभग 76 किलोमीटर्स का माइलस्टोन दिखा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए पूरा फ्लीट साथ चल रही है। जो आगे इंडिवर एक गाड़ी चल रही है उसमें इनके मुख्तार का बेटा है और एक ब्लैक रंग की गाड़ी है, उसमें उसकी फैमिली की 2 महिलाएं हैं और दोनों लोग लगातार। पहले काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां थी और बढ़ते बढ़ते इसमें 9 गाड़ियां हो चुकी हैं। और पहले 2 गाड़ियां कौशाम्बी में आई, उसके बाद हंडिया में एक गाड़ी एडिशनल हुई और उसके बाद ठीक है। लौटेंगे आपके पास, इस वक्त हमारे साथ डीआईजी वाराणसी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। ओपी सिंह जी, अब बस आधे 1 घंटे 1.5 घंटे का मसला है, जबकि शव को लेकर काफिला पहुंच जाएगा। वहां पर प्रशासन की तैयारी मुकम्मल है?
हाँ, पूरी तरीके से हम लोग यहीं पे हैं, हमारी पूरी व्यवस्था है और कोई ऐसी बात नहीं है। और रात में जो डेड बॉडी पहुंचेगी तो उसको परिजन अपने उसमें रखेंगे घर पे, और कल 10 बजे इससे पहले ही इसका अंतिम संस्कार का जो आगे की कार्रवाई है हो जाएगी। ओपी सिंह जी, आप रेगुलर वहीं पर मौजूद हैं और सारे सिक्योरिटी इंतजाम को देख रहे हैं। बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच चुके हैं मुख्तार के पैतृक आवास पर, घर वाले भी मौजूद हैं, और ऐसे में आपकी कोई बातचीत हुई परिवार के लोगों से? जी हाँ, लगातार बात हो रही है और कोई वो लोग पूरी तरीके से उनसे वार्ता हो रही है। उनका कहना है कि अभी जब शव आ जाएगा तो शव को अपने प्रेमिसेस में रखेंगे और उसके बाद सवेरे जो रिचुअल्स हैं उसको पूरा करने के बाद समय से इसका जो अंतिम संस्कार की कार्यवाही है वो पूरी हो जाएगी। ओपी सिंह जी, एक बार बार ये बात कही जा रही है कि अब्बास अंसारी इस कोशिश में है कि पैरोल मिल जाए और वो जनाजे में शामिल हो सके। रात में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो, ये उन्होंने अपील दाखिल की थी, लेकिन कोई सुनवाई हुई नहीं। ऐसे में परिवार वाले इस वक्त क्या चर्चा कर रहे हैं? क्या और इंतजार करेंगे या फिर सुपुर्दे खाक जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो कल सुबह सुबह पूरी कर देंगे? ये फैसला हो चुका है। मुझे जहाँ तक जानकारी है, परिवार वालों को पता है कि शायद पैरोल के जो है आदेश नहीं मिल पाए हैं, नहीं हो पाए हैं, तो अपने जो परिजन हैं वो लोग अपनी आगे की कार्रवाई उस समय से करेंगे। ओपी सिंह जी, अभी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं इस वक्त, घर के अंदर, घर के बाहर, और जब शव पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है वो तमाम लोग जो सिंपैथी रखते हैं, जिनकी संवेदनाएं जुड़ी हैं मुख्तार अंसारी और फैमिली से, वो और पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो इसे लेकर क्या इंतजाम किया गया है? कहीं कोई नाकेबंदी भी की गई है ताकि बड़ी संख्या में लोग ना आए? नहीं, सबसे वार्ता हो चुकी है और सवेरे से लोग जो जाते हैं, आसपास के लोग, वो परिजनों से मिल करके फिर चले जाते हैं। यही सिलसिला चल रहा है और जो उनके घर वालों ने और जो विधायक हैं लोकल, उनके घर के हैं, उन्होंने भी वार्ता की है और लोगों से यही बताया है कि आए और अपनी संवेदना व्यक्त करने के बाद वहाँ इकट्ठे ना रुकें और चले जाएं। तो यही सिलसिला चल रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओपी सिंह जी, हमने देखा था जब अतीक अहमद, जब वो सुपुर्दे खाक किया जा रहा था, प्रशासन की पूरी तैयारी थी, लेकिन एकाएक बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे आखिर के वक्त में। तो उस स्थिति से निपटने के लिए आपने जिले और आसपास के जिले के अधिकारियों को क्या निर्देश दिए हैं? जी हाँ, हर पूरे जनपद में हर जगह हम लोगों की ड्यूटियां लगी हुई हैं और चूंकि वो कस्बा पे ये गांव है, वहाँ ही काफी डेंस पॉपुलेशन है, काफी लोग रहते हैं और ऐसी कोई संभावना नहीं है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जो लोग आ रहे हैं वो मिल करके और अपने भावनाएं व्यक्त करके अपने घरों में वापस चले जा रहे हैं। अफशा अंसारी को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि वो छिपा कर आ सकती हैं, अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद हो सकती हैं, जनाजे में शामिल हो सकती हैं। क्या इस एंगल से भी तैयारी की गई है? अब हमारा पूरा पुलिस बल है और हर तरीके से सतर्क है और जो भी चीजें होंगी उस पर हम लोग जो कानूनी कार्रवाई है, जो एमसीसी है प्रवर्तन में है, वो पूरी जो उनके परिजन है उनसे वार्ता हो करके और उन लोगों ने आश्वासन दिया है, उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, धन्यवाद ओपी सिंह जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए। डीआईजी वाराणसी जो इस वक्त मौके पर मुस्तैद हैं और वो अपने जिले के साथ साथ आसपास के जिलों को भी उन्होंने निर्देश दे रखा है और यहाँ पर जो इंतजाम है सुरक्षा के वो पुख्ता किए गए हैं। तैयारी प्रशासन की पूरी है कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी वाली स्थिति न पैदा हो। आसपास के लोगों से, स्थानीय लोगों से बातचीत की गई है, सबसे बातचीत की जा रही है प्रशासन की ओर से लगातार, ताकि कोई भी गलत खबर या अफवाहों के चक्कर में आकर किसकी भावनाएं ना भड़के और ना ही कोई गलत कदम कोई उठाए, स्थिति आपत्तिजनक ना बन जाए, परेशानी वाली ना बन जाए, इसकी तैयारी प्रशासन ने पूरी कर रखी है। अमित गंजू का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। अमित, आप कोई जानकारी दे रहे थे? अमित
देखिए मनिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब लगभग 72 किलोमीटर का स्ट्रेच टोटल रह गया है और इसके बाद सीधे यहाँ से वो गांव पहुंचेंगे, जहां उनके फैमिली को, जैसे कि डीआईजी ओम प्रकाश सिंह अभी बता रहे थे, और उनकी फैमिली मेंबर से कल से लगातार वार्ता चल रही है। चाह रही उसके बेटे के पेरोल पे आने की वो संभावनाएं कम लग रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अब कल शाम से अब तक लगभग 24 और 4 28 घंटे हो चुके हैं और कल सुबह तक 36 घंटे हो जाएंगे जब तक कि उन्हें सुपुर्द के और उसको बॉडी को रुकना, क्योंकि मेडिकेटेड बॉडी थी, मेडिसिन चल रही थी, जैसा खुद बताया कि उनको मेडिसिन चल रही थी, तमाम हाइपरटेंशन की थी, उनको तमाम और दिक्कतों थी, उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत थी। उस दौरान भी उन्होंने 10-12 दिन से लगातार मेडिसिन की ऐसी तमाम चीजें थी। इसलिए मेडिकेटेड बॉडी को ज्यादा देर तक रखना ठीक नहीं होगा और फैमिली के मेंबर्स की सहमति के बाद ही पुलिस ने यह स्टेप उठाया कि सुबह 10 o'clock तक इसको जो भी इनके रिचुअल्स हैं या गुस्ल कराते हैं या जो भी इसको नहलाते लाते जो भी इनका अपना एक सिस्टम उसको करने के बाद वहां सुपुर्द के खाक किया जाएगा। और जैसा कि वो क्षेत्रीय विधायक के परिवार से जुड़ा भी मामला है, तो जितने लोग भी वहां आ रहे हैं वो अपनी बात समझ रहे हैं, क्योंकि त्योहार का वक्त है, रमजान का ये महीना चल रहा है, पाक महीना चल रहा है, हर व्यक्ति अपने घर जाके इबादत करता है। तो इसलिए जितने लोग भी ग्रुप्स में आ रहे हैं, चाहे 50 के, 15 के, 20 उनके फैमिली मेंबर्स उनको अपने वहां से कंसोल कर रहे हैं और वापस अपने जा रहे हैं। और ऐसे में अगर सुरक्षा की बात की जाए तो चप्पे चप्पे में फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। 4 जिलों के एडिशनल फोर्स यहाँ लगाया गया है इस गाजीपुर में, गाजीपुर की, क्योंकि जो वाराणसी रेंज से अंतर्गत, अगर वाराणसी जोन की भी बात हम ना करें, वाराणसी रेंज की बात करें तो वाराणसी प्लस 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें और आते हैं। अगर हम जोन की बात करें तो 8 जनपद और आते हैं, तो इसलिए आसपास के जनपदों का भी फोर्स डिप्लॉय किया है। जिस रास्ते से हम लोग अभी भी निकल रहे हैं तो रात के लगभग 11:30 सवा 11 अभी भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। सड़क के दोनों तरफ पुलिस के कांस्टेबल्स अभी भी मुस्तैद हैं। और क्योंकि मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा अगर हो सके तो इसे बैन करके थोड़ा सा दिखाएं, ताकि लोगों किसी प्रकार की कोई न्यूसेंस क्रिएट न करे, क्योंकि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश थे कि इन सब चीजों का कोई अनड्यू एडवांटेज न ले, क्योंकि ये शांति, लॉ एंड ऑर्डर बनाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्योंकि ये हार्ट अटैक का मामला था, उसके बाद डेथ हुई, उसके बाद जैसा जैसा उनके परिजनों ने चाहा पैनल कराने के लिए, डॉक्टर्स को कराने के लिए, यहां तक कि सरकार ने या प्रशासनिक अधिकारियों ने पीजीआई के डॉक्टर्स की भी 2 टीम मंगाई, उसके बाद भी वो कन्विंस नहीं होता, एक डॉक्टर और मंगाया गया नहीं। जहां 1-2 डॉक्टर्स का पैनल था, 3 का हुआ, 5 का हुआ, 6 डॉक्टर्स के पैनल ने 5.5 घंटे में पूरा कार्य किया। जहां एक तरफ वीडियो फोटोग्राफी की, वहीं प्रशासनिक अधिकारी रहे, जुडिशियल इंक्वायरी भी सेटअप हो गई, मजिस्ट्रेट की भी इंक्वायरी सेटअप की, जिलाधिकारी। बिल्कुल, ये तमाम इंतजाम और तमाम प्रक्रियाओं को इसलिए पूरा किया जा रहा है कि कोई सवाल न रह जाए, कोई विवाद न जुड़ा रह जाए मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर, जो नेचुरल डेथ, हार्ट अटैक की वजह से डेथ था मुख्तार अंसारी का। लेकिन सियासत शुरू हो गई है, तो बहुत जरूरी है कि उन सियासी दावों को भी फेल किया जाए और इसके लिए जरूरी है कि जो सही वजह है वो सामने रहे और तमाम रिपोर्ट्स मुकम्मल रहे। ऋषभ का रुख कर लेते हैं। ऋषभ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यही देखिए, जैसा अभी अमित भी बता रहे थे कि प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल मुकम्मल हैं और ऐसी उम्मीद अभी नहीं दिखाई देती है कि अब्बास अंसारी को कहीं से पेरोल मिलती हुई दिख रही है। और एक बात ये भी सामने आ रही है कि कल भी अब्बास अंसारी को काफी देर से जानकारी मिली थी, उनको अपने पिता की मृत्यु की। वो रोजे से थे, उन्होंने रोजा अफ्तार किया, इसके बाद जल्दी सोने को चले गए थे और रात को 10 साढ़े 10 बजे करीब ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया कि मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो गई है। रात को चूंकि अब्बास अंसारी सो चुके थे, लिहाजा उनको सूचना नहीं दी गई। सुबह करीब 8 बजे अब्बास अंसारी को सूचना दी गई कि उनके पिता नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं पैरोल लेने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने में अब्बास अंसारी को देर हुई है। इस बात की भी चर्चा चल रही है कि करीब अपने पिताजी की डेथ के करीब 10 घंटे बाद अब्बास को ये पता चल पाया कि उसके पिताजी नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका दुख, उसका मलाल भी अब्बास के अंदर देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि क्या इस पॉइंट को वो आगे अगर कल सुप्रीम कोर्ट में फिर से फॉलो अप करते हैं, इसको एड ऑन वहां पर करते हैं या नहीं करते हैं तो क्या इस तर्क का उनको कोई फायदा मिलता है। बिल्कुल, लेकिन एक बात तो तय है कि अब वो जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा अब्बास अंसारी। वो जेल में है, लेकिन अब जो प्रक्रिया पूरी करने में इतना लंबा वक्त लग जाएगा। उससे पहले ही मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक करना होगा। ये मजबूरी भी है क्योंकि शव को बहुत ज्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता। वाराणसी का रुख कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ऋषभ,
ये स्थिति भी देखिए जरा, ये वही मुख्तार अंसारी और अंसारी फैमिली है जिनकी तूती बोला करती थी, जो जेल के अंदर से साम्राज्य चलाया करते थे। जेल इनके लिए एक तरह से अपना सबसे महफूज महल की तरह था और उस जेल से ही अपना साम्राज्य चलाते थे। लेकिन आखिरी के दिनों में वही मुख्तार अंसारी जो लोगों को खौफ में रखता था, वो खुद खौफ में, खुद डर के साए में रहने लगा, बेबस रहने लगा। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, वो बेबस हो गया था। परिवार चाह कर भी अंतिम दर्शन नहीं कर पा रहा है। पत्नी जनाजे में शामिल नहीं हो सकती, वो फरार चल रही हैं। तो यह स्थिति हो गई है, यानी कि गलत रास्ता आपको गलत मंजिल तक ही पहुंचाता है। हाँ, देखिए, मुख्तार अंसारी की कहानी कुछ ऐसी है जिसमें कई शेड्स हैं और 63 साल का था जब उसकी मौत हो गई और 1978 में पहला मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज होता है, जब बताया जाता है कि उसकी उम्र महज 18-19 साल रही होगी। उस वक्त मुकदमा होता है और उसके बाद आप देखिए कि वो 5 बार का विधायक भी बनता है, लेकिन इसी के साथ साथ 65 उसके ऊपर मुकदमे हो जाते हैं। 8 मुकदमों में वो सजा याफ्ता हो जाता है, उसको सजा सुना दी जाती है। 2 उम्र कैद की सजा उसको सुनाई जा चुकी थी। तो अब मुख्तार अंसारी की अगर आप पूरी पर्सनैलिटी देखेंगे, उनका पूरा जीवन देखेंगे तो अजीब से उसमें उतार चढ़ाव है कि एक बारगी एक बड़े गैंगस्टर के रूप में मुख्तार अंसारी। बिल्कुल ऋषभ, लौटेंगे आपके पास। रवि कुछ कहना चाह रहे हैं, रवि कुछ कहना चाहते हैं। इस वक्त वो गाजीपुर से ही मौजूद हैं। रवि बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अचानक से अभी हलचल शुरू हुई है। जो कुछ अधिकारी हैं वो अभी मुख्तार अंसारी के आवास के अंदर गए हैं, हाथ में कोई कागज़ लेकर के अंदर गए हैं। उसके साथ ही यहाँ पे जो हलचल है वो तेज़ी से ज़्यादा सक्रिय हो गई है। कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में यहाँ पर जो काफिला है वो पहुँचने वाला है। लेकिन उसके पहले जिस तरीके से जो अधिकारी हैं वो कुछ कागज़ लेकर के अंदर गए हैं, उसको लेकर के यहाँ के जो लोग हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर में किस तरीके से जो अंदर लोग गए हैं, अधिकारी गए हैं, वो क्या चीज़ लेकर गए हैं और क्या नया फरमान हो गया। फिलहाल ये कुछ देर बाद सामने आ पाएगा कि ये जो नई बात है वो कोई बात है या फिर यूं ही जो सुरक्षा को लेकर के चीज़ें की जा रही है उसको लेकर के यहाँ पर तैयारी की जा रही है। क्योंकि सुरक्षा इंतजाम की भी अगर तस्वीर हम आपको दिखाएं तो लगभग छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बैरिकेडिंग, मुख्तार अंसारी का जो घर है वो चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे भीड़ न लग पाए। बिल्कुल, वो सुरक्षा इंतजाम भी लगातार न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।